क्या हुआ जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है। क्या हुआ जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है। और हम यूं ही हिम्मत नहीं हार सकते, कि हम यूं ही हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो हे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लास में। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज मैं आप लोग के समक्ष क्या लेके आ गई हूँ, क्लास 9th का जो आप लोग का सेट 1 होने वाला है, साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, जो कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन वही रहता है, खाली घुमा फिरा के देता है बस, और खाली क्वेश्चन को पढ़ के समझने की बस ये होता है। ठीक है ना, उसके बाद तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब वीडियो को आप लोग लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर देखिएगा, अभी देखिए चाहे नहीं देखिए। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को देख बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है बोलिए, सोचिए अपने आप से, पहले देखिए कि आप कितना जानते हैं, ये पहले खुद को जज कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक कार 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल कितनी होगी। तो इसकी औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। औसत चाल मतलब चाल ही होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप ऐसे फॉर्मूला में इसको लगाइएगा, दूरी कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, और ये आपको घंटा में दे दिया है। तो चलिए कितना आ जाएगा, 50 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। यह हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। तो बल का सूत्र जानते हैं आप लोग, फोर्स बराबर होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब होता है द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो इसको आप कीजिए 2 × 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। न्यूटन, न्यूटन है ऐसा यूनिट है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के पर उसके भार के कितना गुना होता है। क्या बोल रहे, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कितना गुना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/6, 1/6 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो धनुष होता है, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। धनुष की जो तानित डोरी मतलब जब कोई तीर से या फिर हाँ जो तीर कभी कमान से जो जब उसको खींच के रखा जाता है तो उसमें किस तरह का ऊर्जा होता है। जो हम लोग का धनुष है उसमें जब हम लोग जो तीर होता है उसको जब लगा के रखते हैं और उसको खींच के रखते हैं तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा संचित होता है, ये पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला, चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज
गतिज कितनी हो जाएगी? अगर किसी वस्तु का जो वेग होगा उसको दुगना कर देंगे तो उसका गतिज क्या हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं हमको। ठीक है, तो उसका गतिज क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी, मतलब 4 गुना। ठीक है, जब हम किसी वस्तु की वेग को दुगनी कर देंगे तो उसकी गतिज जो हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए इसका सही संबंध बताने बोल रहा है। निम्न में क्या लिखा है, इनमें से जो तरंग वेग है, फिर जो तरंग दैर्घ्य है और आवृत्ति के बीच का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा बराबर वो वाला फॉर्मूला तो बताइए। इसमें फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ए, भी इक्वल्स टू एन लैम्डा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये लैम्डा जो है फ्रीक्वेंसी का ये होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर v/n। ठीक है, इस तरह, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा का व्यापक मात्रक है। ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल या किलोवाट घंटा या किलोवाट या फिर वाट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये गलत है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सार्वत्रिक क्या लिखा है, गुरुत्वीय स्थान मतलब जो स्थिरांक होता है जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है उसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य किया गया कार्य जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा ना, क्योंकि कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है जब, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होता है, जो सबसे ज्यादा भारी होता है उसका जड़त्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन को देखिए और इसमें से कीजिए। तो साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसका जो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, संवेग, संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि जो तरंग होती है वो कैसे होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है या अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ए और बी दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये एक ट्रांसवर्स वेव होता है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सामान्य मनुष्यों के कानों के लिए क्या लिखा है, सामान्य मनुष्यों के लिए कानों के लिए जो एवरेज क्या होता है, ऑडिबल रेंज क्या है। तो इसका जो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20 हर्ट्ज से इसमें होता है 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है सामान्य मनुष्य कानों के स्वस्थता का पारस क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टील के जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की काटी पानी पर डूब जाती है, इसका क्या कारण है। क्या बोल रहे, स्टील का जो जहाज होता है वो पानी पर नहीं डूबता है लेकिन
स्टील का जो काठी होता है वो पानी पर डूबता है, क्या कारण है इसका? क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, घर्षण तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उत्प्लावन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन? संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। जो संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो किसके समानुपाती होते हैं? 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी, आरोपित बल के, आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। ठीक है, क्या है? तत्व का एक उदाहरण इनमें से कौन तत्व है, ये पूछ रहे। तत्व, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स, तो इनमें से कौन तत्व का? तो पीरियोडिक टेबल में कौन देखने को मिलता है? ये एक गैस है, ये एक तत्व है। ठीक है, बाकी सब तो क्या है? ये तो अपना अपना है। देखिए ये मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, O2 और H2 का। सॉल्ट भी NaOH से बना होता है। एयर भी गैसों का मिश्रण है। तो इसमें से हमको क्या पूछ रहे हैं? कौन एक तत्व है? उदाहरण, एक तत्व पूछ रहा है, एलिमेंट, तो यहाँ पर O2 हो जाएगा। एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? कितना होता है? ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसको कैसे लिख सकते? 2 और 6, तो इसमें से कहाँ पर है? 2 और 6, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 2 और 6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रतीक ये दे दिया है से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्बन का मास नंबर इनमें से कौन वाला हो जाएगा? तो ये जो होता है, ये आपका, ये उसका क्या हो जाता है? ऊपर वाला उसका मास नंबर। ठीक है, मास नंबर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा वो वाला। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऊपर वाला जो रहता है वो मास नंबर रहता है, और नीचे वाला जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है वो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु के उपस्थिति न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन किससे माइनस करके निकाला जाता है? ए माइनस जब हम Z कर देंगे ना तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। जब हम द्रव्यमान जो है हमारा या परमाणु संख्या से अगर हम माइनस कर देंगे Z को तो उसमें हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम परमाणु क्रमांक से परमाणु द्रव्यमान को माइनस कर देंगे तो हमारा N निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस, इन व्हिच स्टेट द एनर्जी इफ मॉलिक्यूल्स इज हाईएस्ट? हाईएस्ट एनर्जी कब होता है इसका? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसेस में ये सबसे ज्यादा इसका एनर्जी हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर तापमान बराबर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है? तो चलिए आप लोग ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इक्वल्स टू, और फॉर्मूला वाला एक अलग से सीरीज लेंगे, उसमें सारा फॉर्मूला लगा देंगे केमिस्ट्री का, सॉरी केमिस्ट्री नहीं, तो इसको पूरा, अगर जो आप लोग का साइंस है उसका पूरा एक अलग सा चार्ट ला देंगे और मैथ का अलग से। ठीक है, तो अभी बस अभी के लिए खाली आप लोग याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? निम्न में से कौन मिश्रण है? मिश्रण कौन है?
ठीक है। हाइड्रोजन तो मिश्रण नहीं है, हाइड्रोजन एक गैस है। वायु भी गैसों का मिश्रण है। जल भी H2 और O2 से बना है। चांदी एक एलिमेंट है, धातु है, ठीक है। तो इनमें से निम्न में से कौन मिश्रण है? तो अब इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? संयोजकता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। 26 का ऑप्शन हो बीच करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड जो था उन्होंने क्या अल्फा कण परिकीर्णन दिया था ना, तो उन्होंने किसकी खोज में के लिए ये वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसकी खोज किया था? ये इस थ्योरी से उन्होंने, अल्फा पार्टिकल के थ्योरी से उन्होंने किसका खोज किया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है? परमाणु के केंद्रक का, परमाणु केंद्रक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा? द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? द मास ऑफ इतना 0.5 मोल इज H2O इज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शायद नहीं, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। इसका आंसर में मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा कमेंट कीजिएगा तो कौन वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मी के समय में अधिक आरामदायक होती है? किसका कपड़ा हम लोग गर्मी के दिन में पहनते हैं? प्लास्टिक, सिल्क, सूती या सिंथेटिक? तो हम लोग कौन वाला पहनते हैं? सूती कपड़ा पहनते हैं। गर्मी को दिनों में सूती का कपड़ा आरामदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा है? निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करें। ये सब सारा क्या है? मिक्सर है, विलयन है, लेकिन इसमें से किसका? मिश्रणों में से विलयन, ये सारा मिश्रण है, लेकिन हमको इसमें किसका खोज करना है? विलयन का, ठीक है। तो चलिए खोजते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर समुद्र जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र जल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 31 क्या है? कैनाल किरणें किसके किरण पुंज होते हैं? किसके किरण पुंज होते हैं? 31 का हो जाएगा आपका प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए। जो कैनाल किरणें होता है वो प्रोटॉन के क्या होते हैं? वो प्रोटॉन के कैनाल किरणें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? ये सब अब बहुत आसान है, तो चलिए आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो क्या लिखा है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान उसका कौन वाला है? अगर उसका क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या समझते हैं? जो उसका एटॉमिक नंबर है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन जो उसका ये न्यूट्रॉन हम कहाँ से निकालते जानते हैं? जब ए में से जेड को माइनस कर देते हैं तब हम निकालते हैं एन को। तो हमें क्या क्या दे दिए? देखिए, हम इससे यही फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हमें न्यूट्रॉन का संख्या दिया है 18, ठीक है। ए का परमाणु द्रव्यमान निकालने वाला नहीं दिया है। जेड दिया हुआ है मेरा 17, तो 18 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है? 18 प्लस 17 मतलब कितना होता है? 18 प्लस 17 देखिए जोड़िए, तो इसका आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा इसका आंसर 35, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना हो जाएगा?
35। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस आसान था ना। अब क्या बोल रहे हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। फिर वही पूछ रहे हैं, सोडियम का पूछ रहे हैं। सोडियम Na कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 2 8 1। कहाँ मिल रहा है देखने को, 2 8 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग खाली ध्यान से करिए बस, और कुछ नहीं। तो देखिए आपका 34 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, हम लोग क्या जानते हैं, एक मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है एक मोल बराबर। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ क्या निकालने बोले, मोल्स निकालने दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होते हैं, जो मास दिया हुआ है ग्राम में, जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है बटा उसका कुल द्रव्यमान। वाटर का होता है 18। कैसे निकाले, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से इंटू करेंगे, और ऑक्सीजन को हम लोग 16 लिखते हैं, तो इस तरह से ये 18 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 18 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 1 मोल बराबर उतना हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स मतलब ही होता है मोल, गिवन मास, और ये मोलर मास 18 पॉइंट गया 1/10, 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का इनवर्स लिख सकते हैं। और एक हम क्या जानते हैं, 1 मोल बराबर क्या जानते हैं, 1 मोल बराबर 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इससे इंटू कर देना है। ठीक है, तो ये 6.022 को इंटू करेंगे इससे, तो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर -1 है, तो 22। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 कहाँ दिख रहा है, देखिए 22 ऑप्शन नंबर शायद बी में है, बी या सी या डी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सब जानता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सब जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, ट्राइकिडस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये, 37 का ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में, ए इज करेक्ट। मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया का कौन रोग वाहक होता है, मलेरिया का रोग वाहक होता है मच्छर। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा। ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस कौन सा लेयर में पाई जाता है, ये पूछ रहा है, समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण पदार्थ कहलाते हैं, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं, या चट्टान, फल, या कार्बोहाइड्रेट। तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।